श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगन्नारायण श्रीमन्नारायण जगन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप लाइए ना, मन काय कर देते निकाले को तो तू पर कर देवा हेलो लाइन दे मैं को चालू नारायण अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सजभक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिव पुषितथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य बता लीड जो है जो लगाया उसी को खोज निकाल दिया अपना बुद्धि क्यों लगा रहा है समझा दिए लीड जोन लागल हो लीड जो है तो कहाँ लगा होगा उसको लगा भी तुम्हें बताएंगे परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान
नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री केडल्ली स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि सा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव वृंदावन से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूँ। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि चाहे वह किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति हो, अगर वह जब उसकी सूझ होती है, बूझ होती है, जब अपने में ज्ञान हो, वो परमात्मा की शरणार्थी करता है तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए संकल्पित होते हैं, तैयार होते हैं। इसमें किसी प्रकार का मानक नहीं है कि हम वृद्धावस्था में भगवान को प्राप्त करेंगे, हम बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी होंगे तभी प्राप्त करेंगे, ऐसी बात नहीं। आरता विषैणा शिथिलास्य भीता घोरे सुशव्या निषु वर्तमाना संकीर्त नारा येण शब्द मात्र विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आरता विषण आर्त स्थिति में, प्रसाद बताइए, आर्त स्थिति में भी अगर भगवान की शरणार्थी किया जाए तो भगवान रक्षा करते हैं। आर्त किसे कहा जाता है? जब दुनिया में कहीं कोई सहायक नहीं मिलता है, सहायता नहीं करता है, उस समय हम आर्त होकर के उन परमात्मा को पुकारते हैं तो परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। यह आर्त भक्त गजेंद्र हैं, आप ही के छपरा जिला का हरिहर क्षेत्र जो है, जिनको आप सोनपुर के नामों से जानते हैं, वही की कथा है। तो उसी कथा को मैं सुनाऊंगा कि आर्त भक्त गजेंद्र हैं, विषाण और शोक की स्थिति में विषाण भक्त अर्जुन है। आर्ता विषैणा शिथिलास्य भीता, और शिथिल का मतलब असमर्थता। ये भक्ता द्रौपदी है। अर्ता विषैणा शिथिलास्य भीता, और भीत माने भयभीत भक्त कौन है? अजामिल। इन चारों लोगों ने अपने अनुसार भगवान की शरणार्थी करके और भगवान की कृपा को प्राप्त किया। आर्ता विषैणा शिथिलास्य भीता घोरे सुशव्या निषु वर्तमाना संकीर्त नारा इन शब्द मात्र विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता वह गजेंद्र आर्त भक्त है। वह आर्त कैसे है? आपने कल मैंने बताया था कि तमिलनाडु प्रदेश के एक पांडे देश था, वह पांडे देश का राजा वह आर्त भक्त, वह बहुत बड़ा यशस्वी था राजा, बहुत बड़ा मनस्वी था, तपस्वी था, साधक था, प्रजा की सेवा करने वाला था। इंद्रदुम्न नाम का राजा वह उसका नाम था। उसके द्वारा गलती हुई एक बार। उसने गलती यही किया कि संत महात्मा लोग एक बार जा रहे थे, उन संत महात्माओं को देखकर उसने अभिवादन नहीं किया। अपने अहंकार में मैं राजा हूं पांडे देश का, उसने अभिवादन नहीं किया। प्रणाम क्या हुआ? देखिए, संत कुछ नहीं भी बोले, परंतु भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान के भक्त कुछ नहीं भी बोले, परंतु भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। दो उदाहरण आती है। एक तो कल मैंने बताया था कि शंकर जी का पुजारी को एक उज्जैन का रहने वाला
एक पूजक ने, एक भक्त ने पुजारी जी को गुरु तो बना लिया। एक गुरु बनाने के बाद उसके मन में अहंकार हो गया कि मैं भी तो उन्हीं के जैसा हूं। वो पाठ कर रहा था, गुरु जी तो कुछ बोले नहीं कि नया कहीं भक्त बना हुआ है, शंकर सह न सकहु महेश, महेश जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, और जाओ कौआ बन जाओ, अमुक बन जाओ, अमुक बन जाओ, अमुक बन जाओ, इसका परिणाम उसको स्वीकार करना पड़ता। दूसरा उदाहरण, आपने दूसरा उदाहरण जाना होगा, जो बहुत बड़े यशस्वी राजा थे, राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे, नियम से पारण भी करते थे। देखिए, व्रत करने का जितना बड़ा महत्व है, उससे कम महत्व पारण करने का नहीं है। याद रखिएगा, व्रत करना अच्छी बात है, लेकिन व्रत का पारण करना भी, ये भी और अच्छी बात है। वो राजा अम्बरीश एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में निवेदन किया गया है कि 10वीं से युक्त एकादशी कभी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन 10वीं भी हो और एकादशी भी हो, ऐसा एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। जिस दिन एकादशी हो, बाद में द्वादशी हो, ऐसे द्वादशी से युक्त एकादशी कर लेना चाहिए। लेकिन जिस दिन 10वीं हो और बाद में एकादशी हो, ऐसा एकादशी व्रत नहीं होना चाहिए। इसका अच्छा करने का मतलब नहीं होता है। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत किए थे, द्वादशी का पारण था। पारण का समय बहुत कम ही था। एक बात और व्यवहारिक में बताऊं, केवल एकादशी की बात नहीं है, केवल एकादशी से मतलब नहीं, कोई भी पर्व हो, कोई भी व्रत हो, वह पर्व और व्रत के बाद पारण में किसी प्रकार की अगर परेशानी व्यवधान होता है, एक उपाय बताया गया है। वह उपाय यही है, ठीक है, आपको समय से पारण नहीं बन पाएगा तो तुलसी शुद्ध जल में, जो जल आप पान करते हो, कल का, नल का, कुआं का, गंगा जी का जैसा हो, उस जल में थोड़ा एक तुलसी पत्र डाल करके और उसको पारण की जगह पर आप पान कर लीजिए। संभव एक तुलसी पत्र भी ले लीजिए। ये क्या होता है कि चाहे पारण आप का समय अगर 7 बजे है, 6 बजे है, 4 बजे बहुत पारण का समय हो जाता है, 5 बजे ऐसा कभी कभी समय हो, इसमें होगा क्या, तो आपका व्रत भंग नहीं होता है, आपका पारण का विधि भंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि जो तीर्थ जो है भगवान का, वो पारण करना भी हो जाता है, एक तरह से व्रत भी हो जाता है। इसलिए भगवान के तीर्थ को व्रत में भी लेना चाहिए, व्रत के बाद भी लेना चाहिए। कितना भी आप निर्जला एकादशी हो, चाहे हमारी माताएं एक व्रत करती है ज्योति का, कैसा भी हो, कहीं मंदिर में आप चले गए और हाथ में मिल गया, ये मत कि हमको जल एक बूंद जल भी हमें नहीं पान करना है, ऐसा मत कीजिए। आप तुलसी पत्र और तीर्थ को ले लेंगे तो आपका व्रत भंग नहीं होगा। क्या बात कर रहा हूं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा विचार करते हुए आपको करना चाहिए। राजा अम्बरीश ने व्रत किया था एकादशी, और एकादशी व्रत के बाद वे पारण करना चाहते थे। संयोग से उसी समय संतों में महासंत संत दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि जब आए तो जानते हैं दुर्वासा जी के बारे में, उनको बताना नहीं है। दुर्वासा ऋषि आए तो स्वाभाविक है, किसी के द्वार पर कोई आता है तो शास्त्र का आज्ञा है कि अतिथि जस भगनासु, अतिथि जिस द्वार से निराश होकर के चला जाता है, वहाँ सब कुछ किया हुआ सुकृत भी हमारा भंग हो जाता है। इसलिए कभी भी अतिथि को उदास नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब दुर्वासा जी आए, राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ पारण हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि कल व्रत था एकादशी। दुर्वासा जी ने ठीक ही आपने याद दिलाया, राजन चलो पारण तुम्हारे यहाँ होगा, हम चल करके अभी अपना दिनचर्या कर लेते हैं, तब आते हैं। और अपनी कुछ दिनचर्या करके संत दुर्वासा जब पारण करने के लिए आए थे यहाँ, तो देखे कि राजा अम्बरीश अपने हाथों में भगवान का तीर्थ लेकर के पान करना चाहते थे।
दुर्वासा जी के मन में आवेश हुआ, अरे हमको निमंत्रण दे करके अरे अपने भोजन करना चाहता है। उन्होंने प्रार्थना किया, ईश्वर मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ, दैवज्ञों और विद्वानों के कहने से मैं तीर्थ का पारण कर रहा हूँ, मैं उनको स्वीकार कर रहा हूँ। नहीं नहीं, क्या बालक दूध पीता है तो इसलिए वही न भोजन होता है। जल में रहने वाली मछली जल को ही सेवन करती है, उसके वही भोजन होता है, यह भोजन ही है। और ऐसा अगर नहीं होता है तो नाराज हो गए दुर्वासा जी और कुपित होकर के एक कृत्या को प्रकट किए। और कृत्या को जब प्रकट किए, वही कृत्या ने क्या किया, राजा मरीज को मारने के लिए चली। भगवान ने अपना चक्र नियुक्त कर दिया और वह चक्र ने कृत्या को समाप्त किया। संत दुर्वासा का पीछा किया, संत दुर्वासा का पीछा किया। बरसों भर लग गया भागते भागते संत दुर्वासा जी को। ये तो नारद जी की कृपा रही कि दुर्वासा जी को जान आया। नारद जी ने कहा, दुर्वासा जी ये तो आश्चर्य की बात है, किसी मालिक का कुत्ता हो, काटता हो, किसी को बहुत खूंखार हो, वही किसी मालिक के कुत्ता हो और किसी को दौड़ा रहा हो काटने के लिए, या भागेंगे तो छोड़ेगा आपको। आपको बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, इस मालिक का कुत्ता है, उसी मालिक को जाकर के चरणों को पकड़ लीजिए, उसके गले से गले मिल जाइए, उसके हाथों से हाथों पकड़ लीजिए। कुत्ता कितना भी खूंखार होगा, लेकिन देखिए मेरे मालिक के पास में है तो भूखेगा जरूर लेकिन काटेगा नहीं। अरे जिसका चक्र है उनके पास जाइए ना, वो भला रक्षा नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी शंकर जी की रक्षा करेगा। और वही भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं शरणागत की रक्षा तो जरूर करता हूँ, लेकिन इस समय और अभी मैं आपकी रक्षा करने में अक्षम हूँ, असफल हूँ, नहीं कर पाऊंगा। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु क्या शरणागत का रक्षा करना आज के बाद से आप भूल गए? अब कभी शरणागत की रक्षा नहीं आप क्या होगी? नहीं नहीं दुर्वासा होगी, लेकिन मैंने पहले वचन जो दिया है, अपने चक्र को जिस भक्त की रक्षा में लिख दिया है, अब उन्हीं के अधीन है, आप उन्हीं के शरण में जाइए। भगवान भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। वही दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के आगे जाकर चरणों में गिर पड़े। आएगा धन्य है राजा अम्बरीश, हाथ को जोड़ करके भगवान से प्रार्थना, प्रभु एक संत भी मेरे यहाँ आए और बिना हमारे सत्कार को स्वीकार करके उदास होकर चले गए, नाराज होकर चले गए। जीवन में क्या प्रजा का सेवा करने का फल, क्या राज करने का फल, क्या तीर्थव्रत करने का फल, क्या मतलब होता है? अब देखिए कितना बड़ा नीचा अनुसंधान है। राजा अम्बरीश को जलाने के लिए, मारने के लिए एक दुर्वासा जी ने कृत्या को प्रकट किया, राक्षसी को प्रकट किया। धन्य है राजा अम्बरीश, उस परिस्थिति में भी भगवान से अपने में नीचा अनुसंधान करते हैं। उसी समय राजा अम्बरीश के सामने भगवान भी भावना से प्रेरित हो गए कि मैं तुम्हारी भावना को आदर करता हूँ, क्या तुम चाहते हो? कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि ज्ञानी संत महात्मा विज्ञानी जो संत दुर्वासा है, इनकी रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास चक्र सुदर्शन को भेज ही दिया है, उन्हीं से जो कहना हो सो कहो। भगवान की प्रेरणा प्राप्त हुई और राजा अम्बरीश ने कहा कि हे चक्रराज, हे चक्र सुदर्शन, सही में मैंने अपने जीवन में थोड़ा भी पूजा किया है, पाठ किया है, जप किया है, दान किया है, तीर्थ किया है, व्रत किया है, और उसका थोड़ा भी पुण्य होता है कि पुण्य के फलस्वरूप आप अपने तेज को, अपनी प्रवाह को, अपनी धारा को, अपनी शक्ति को, अपनी ओज को आप शांत करिए और संत की रक्षा करिए। चक्र रुक तो गया प्रथम बार में, लेकिन नाच रहा था कि आओ उधर से तो बताएंगे। पुनः राजा अम्बरीश ने दूसरी बार प्रार्थना किया, हे चक्रराज, हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने अपने जीवन में कभी प्रजा के पालन करने में मर्यादा का त्याग नहीं किया है, कर्तव्य का कोई त्याग नहीं किया है, तो आप शांत हो जाइए। वह शांत हुआ। पुनः तीसरी बार कहे कि सही में मैंने अपने जीवन में परमात्मा के अलावा, ईश्वर के अलावा, ब्रह्म के अलावा, भगवान के अलावा और किसी के प्रति मेरी भावना उस प्रकार से न हो, तो आप शांत हो जाइए। चक्र शांत हुआ
और संत दुर्वासा के प्राणों में प्राण और रक्षा हो पाई। उस समय संत दुर्वासा जी समझ गए कि भगवान के भक्तों का क्या महत्व होता है, क्या महत्व होता है। ऐसे तो आर्ता विषैणा शिथिलाश्चरीका घोरेषु च व्याधुषु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्दमात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। तो आर्त भक्त कौन है? आर्त भक्त है। यहाँ गजेंद्र की कथा आती है। गजेंद्र आर्त भक्त है। ये गजेंद्र मैंने बताया कि इनके द्वारा गलती हो गई। और गलती क्या हुआ कि संत इनके नजदीक से गुजर रहे थे, इनको राजा होने का अहंकार था। परिणाम क्या हुआ? संत ने कहा कि हाथी जैसे खड़े हो, अहंकार करते हो, जैसे हाथी तो कितना भी मल मल करके स्नान कराया जाए लेकिन वो अपने ही आनंद होता है। जब देखेंगे, जब समय मिलेगा अपने सूंड में धूल उठा करके और फेंक लेता है ऊपर। देखेंगे आज कितना भी सुंदर तरीका से अपना हुआ। हाथी जैसे खड़े होकर के तुम्हारी बुद्धि हो गई है तो जाओ, जब ऐसे ही बुद्धि की तुम पसंद करते हो तो मर करके हाथी ही हो जाओगे। वही संतों के वचनों के कारण पांडे देश के राजा इंद्रद्युम्न को मर करके हाथी बनना पड़ा। वो हाथी मर कर जन्म कहाँ लिए? यही हरिहर सत्य में। अभी तो सोनपुर में बहुत बड़ा जंगल नहीं है, लेकिन जिस समय की कथा है बहुत बड़ा वन था, बहुत बड़ा वन था। पर्वत की जहां तक बात करें, देखिए अब कथा हम सज्जू की त्रेता युग की करेंगे। आज अभी के अनुसार देखेंगे काम चलेगा। अभी आप जहाँ पर निवास किए हैं इस जगह पर, आज से 100 वर्ष पहले गंगा जी कहाँ होगी? सब लोग जानते होंगे। अभी आज का आकलन दिखा जाए कहाँ गंगा जी है? हर 100 वर्षों पर प्रकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। या तो पर्वत हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, जो कुछ भी हो, कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज के अनुसार आकलन करेंगे, एक काम होगा। एक बार मैं एक महोदय जी के किसी भक्तों ने हमको एक किताब दिया था, तो मैं किताब पढ़ रहा था। उस किताब में यही लिखा हुआ था, श्रीमद् भगवत गीता की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये सब बकवास की बात है। लोगों ने अपने को उत्सुक्ति में बात कह दिया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 चौड़ी सेना थी और 18 चौड़ी सेना में 11 चौड़ी सेना जो है वह पांडवों कौरवों के साथ थी और 7 चौड़ी सेना जो है वह पांडवों के साथ थी। आप जानते हैं महाभारत संग्राम में कुल मिला करके 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार नरसंहार हुआ था। पूरे विश्व में इतना बड़ा नरसंहार एक युद्ध में और कम समय में बहुत कभी कभी ऐसा सुना जाता है। महाभारत में कितना? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार नरसंहार हुए थे और 10,000 लोग लापता हो गए थे। मात्र 10 ही लोग जो है वो बचे और कोई नहीं बचा। 10 ही लोग बचे थे और कोई बचा नहीं। ऐसे महाभारत संग्राम हुआ। तो उन महोदय जी ने किताब में अपना लिखा है, मैं किसी का नाम बहुत हमेशा लेने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ मंच पर। तो उन महोदय जी ने लिखा, जो अपने को संत महात्मा के रूप में जाने माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि सब बकवास की बात है। बताइए इतने आदमी कहाँ उनके होंगे, कहाँ उनका शिविर होगा, कहाँ उनके घोड़े होंगे, कहाँ उनके हाथी होंगे, कहाँ उनके रथ होंगे। उन्होंने यही तर्क किया, कहाँ होंगे? ये सब बकवास की बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज के परिवेश को देख करके अब उस समय का केवल आप आकलन करेंगे। अभी व्यवहारिक बात सुन लीजिए। आप जिस जिला में रहते हैं, छपरा जिला में, इसको पहले शायद सारण जिला भी कहा जाता होगा और अलग अलग नाम होगा। तो अभी जो पहले एक जिला था उससे भी 4 जिला बन गया होगा। आपके पड़ोस में जो शाहबाद है, जिसको आप लोग भोजपुर आरा कहते हैं, पहले भोजपुर आरा जिला था और उसमें सभी 4 जिला बन गया।
तो अभी क्या कोई कहेगा कि बताइए इतना बड़ा क्षेत्रफल कहा जाता था, ये आकलन हो पाएगा? उसी भोजपुर में से रोहतास जिला बन गया, आरा जिला तो है ही, बक्सर जिला हो गया, भभुआ जिला हो गया, आपकी छपरा जो सारण कहा जाता था, इसकी भी हाल वही है। तो आज के आकलन से काम नहीं न चलेगा, आज से कोई लेकर बात करें तो। इसीलिए कभी कभी शास्त्रीय व्यवहारिक बात में मैंने कहा कि कोई मेरा गांव जो है ये अमुक गंगा जी के तट पर है, गंगा जी से इतना दूरी पर है। तो आज के अनुसार आपने किया ना, कहीं आज से 100 वर्ष के बाद कहीं मेरा गांव जो है गंगा तट पर था, कि भाई इनकी गांव गंगा तट पर था कि मेरा था, तो थोड़ा तासंज हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। इसलिए शास्त्र, हमेशा मैं कहता हूँ कि शास्त्रों की बातों को गंभीरता से, रिकम्बरा बुद्धि से, प्रज्ञ बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से समझना चाहिए। केवल एक समान रूप में आप समझ लेंगे, आप भ्रमित हो सकते हैं, आप भटक सकते हैं। उन महोदय जी ने कहा कि ये सब नहीं, उन्होंने कहा कि एक कुरुक्षेत्र माने क्या है, ये शरीर जो है यही कुरुक्षेत्र है। उन्होंने कहा कि शरीर जो है यही कुरुक्षेत्र है, और शरीर में रहने वाला जो आत्मा जो है यही अर्जुन है, और शरीर में रहने वाला परमात्मा जो है वही क्या है, वही कृष्ण है। उन्होंने अर्थ किया। और शरीर की इंद्रियां जो है, नाड़ियां जो है वही वीर है। अलग अलग तरीकों से उन्होंने कहा शरीर में जो अलग अलग इंद्रियां जो है वही रथ है। इस प्रकार उन्होंने अर्थ किया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, किसी प्रकार की तुलना जो किया जाता है तो यथार्थ का तुलना किया जाता है, याद रखिएगा। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, कोई अपनी बेटी का नाम इंदिरा रख दे तो इंदिरा माने उसकी बेटी नहीं होती है। ये लक्ष्मी का एक नाम इंदिरा है। हमारे पुरुष में लिखा गया है, इंदिरा लोक माता माँ क्षीरोद तनया रमा। अमर पुरुष का शब्द है, इंदिरा लोक माता माँ क्षीरोद तनया रमा। और कोई अपना बेटी के नाम इंदिरा रख दे तो कहीं वही है जो किसी काल में हमारे भारतवर्ष की राष्ट्राध्यक्ष थी। ऐसा नहीं होगा। कोई अपनी बेटी के नाम इंदिरा रख देगा तो सभी राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए तुलना उपमा वो होता है जबकि कोई एक अलग वास्तविक तत्व होता है, उसी से तुलना किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति का मुंह जो है चंद्रमा के समान है, तो क्या वो चंद्रमा हो गया? ये तुलना किया जाता है। चंद्रमा अलग है, अर्थात चंद्रमा के समान उसका गोलाई है, शीतलता है, सौम्य है, शिष्टाचार है। ये तुलना का मतलब होता है। तुलना मतलब ये नहीं होता है, वो चीज होता है। इसी प्रकार जो कहा गया कि ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, और शरीर में रहने वाला आत्मा जो है अर्जुन है, शरीर में रहने वाले परमात्मा जो है कृष्ण है। ये ठीक बात है, ये आध्यात्मिक विचार से ये भी अर्थ किए जाएंगे। अगर उस कुरुक्षेत्र को अगर हम नकार देंगे तो काहे के गीता, काहे के तीरथ, काहे के मथुरा, काहे के द्वारिका, सब अस्त्र हो जाएंगे। काहे के भागवत सप्ताह, जब कृष्ण ही नहीं है, जब कृष्ण की सत्ता नहीं है तो मथुरा कैसा, और जब कृष्ण की सत्ता नहीं है तो द्वारिका कैसा, और जब कृष्ण की सत्ता नहीं है तो बाल लीला कैसा, जब कृष्ण की सत्ता नहीं तो भागवत कथा कैसा। मान एक चीजों को नकारने का मतलब कि आपने प्राय बहुत कुछ चीजों को चुनौती दे दिया। इसलिए कभी भी बोलने से पहले आपको रिकम्बरा बुद्धि से विचार करना पड़ेगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, अन्यथा कभी न कभी आप असहज हो सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए शास्त्र की वाक्यों को हमें समझना होगा। तो अभी तो सोनपुर में आप जंगल देख नहीं रहे होंगे, पहाड़ देख नहीं रहे होंगे, बहुत कुछ दूर पहाड़ होगा, बहुत कुछ दूर होगा पहाड़ है। लेकिन जिस समय की कथा है वहां के बात आती है, उसमें पहाड़ भी थे, उस समय पर्वत भी थे, उस समय जंगल भी थे, वन भी थे, आश्रम भी थे। ऐसे से संपन्न वह आपका हरिहर क्षेत्र था। भारतवर्ष में
पूरे विश्व में 4 क्षेत्रों को आदर से जाना जाता है। वो 4 क्षेत्र हैं और 4 क्षेत्रों में समय समय से जाना चाहिए। जैसे 4 धामों में जाने का फल है, 4 धामों में निवास करने का फल है, वैसे ही इन 4 क्षेत्रों में जाकर के वहां के आराध्य को प्रणाम करने से भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। वह 4 क्षेत्र कौन कौन है? एक तो हरिहर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र जिसको आज की भाषा में आप लोग सोनपुर के नामों से जानते हैं। दूसरा क्षेत्र कौन है? आपके पड़ोस में भृगु क्षेत्र, जिसको अभी हम बलिया के नामों से जानते हैं। और तीसरा क्षेत्र कौन है? कुरुक्षेत्र, जो आज हरियाणा में पड़ रहा है, कुरुक्षेत्र के ही नामों से आज वो जाना जाता है। और चौथा कौन है? बराह क्षेत्र। बराह क्षेत्र पर थोड़ा सा अभी लोगों का अलग अलग विचार चल रहा है। बराह क्षेत्र के बारे में नेपाल के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बराह क्षेत्र, बराह क्षेत्र के बारे में उड़ीसा के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बराह क्षेत्र, बराह क्षेत्र के बारे में मिथिला के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का बराह क्षेत्र, बराह क्षेत्र के बारे में अयोध्या सरजू उस पार के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का गोंडा जिला इत्यादि पड़ता है, हमारे यहाँ का बराह क्षेत्र है। बराह क्षेत्र के बारे में एटा जिला में, जो बदायूं जिला में जहाँ पड़ता हो अभी उनको थोड़ा, तो हम हालांकि मैं हर जगह गया है, वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कचरा ब्रिज जो कहा जाता है, वहाँ के लोग हमारे यहाँ का। अब ऐसी कथाओं में कभी कभी हम और आप सहज हो जाता कि महाराज जी किसको माना जाए। जब ऐसा कभी किसी प्रकार के 2, 4, 5 नाम आते हैं तो किसको माना जाए, तो हम तो कहते हैं कि सबको मान लीजिए। कोई विवाद में लो, हम कहते हैं कि किसी प्रकार के विवाद की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। आप कुछ हमारा तक कैसे तय हो पाएगा? इसीलिए तय हो पाएगा कि जैसे रात, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड 24 घंटा में आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है, बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। ठीक वही बात है कि युग भी अपने समय समय से आते रहता है, जाते रहता है, बदलते रहता है। तो अलग अलग युगों में मनु जी महाराज का एक मनवंतर का शासन काल जो होता है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उसमें 14 को भगवान का अवतार होता है। 14 बार भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग अवतारों में। अब उसमें जैसे हमेशा बदलते रहता है, ऐसे 14 मनुओं के शासन काल की बात आती है। तो मैं निवेदन करूं कि ब्रह्मा जी को ये 14 मनुओं का शासन काल जितना होता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। ये कितना का होता है? तो मैं निवेदन करूंगा 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है। याद हो गया? याद रखिएगा। अब मोबाइल में थोड़ा दूर घटा लीजिएगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कर दीजिएगा, ये द्वापर युग की आयु हो जाएगी। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा कर देंगे तो त्रेता युग की आयु होगी। और 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कर देंगे तो सतयुग की आयु हो जाएगी। आप गुणा कर लीजिएगा, आपके काम का चीजें। और जीके में जनरल नॉलेज में भी आपको जानने के लिए 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करेंगे तो कलयुग की आयु। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करेंगे तो द्वापर युग की आयु। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करेंगे तो त्रेता युग की आयु। और 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करेंगे तो सतयुग की आयु होती है। और चारों युगों की आयु को अगर एक जगह जोड़ दिया जाता है, एक जगह जोड़ दिया जाता है, इसको एक चतुर्युगी के नामों से जाना जाता है। ऐसे चारों युगों को 71 बार, चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है उतना समय मनु जी का शासन काल होता है। एक मनु का शासन काल होता है।
और उस प्रकार से 14 को मनु लोग शासन करते हैं। तो पुनः एक बार गुणा करिए, यानी 4,32,000 वर्ष में जब गुणा हो जाएगा तो चारों युगों की आयु जितना आएगी उसमें 71 का गुणा कर दीजिएगा, उसमें 14 का गुणा कर दीजिएगा, और जितना आएगा वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उसमें 100 का गुणा कर दीजिएगा, वो ब्रह्मा जी उतने आयु तक जीते हैं, उतने तक जीते हैं। तो मैं निवेदन किया कि हमेशा भगवान का कार्य होते रहते हैं। कैसे देखिए वाल्मीकि रामायण में आया है कि भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक इस संसार में रहे, वाल्मीकि रामायण में। अब वही जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जब आती है तो व्यास जी ने 13,000 वर्ष लिख दिया। अब होता है कि कौन साच है, कौन साच है? व्यास जी ने 13,000 वर्ष लिखा राम जी को कि शासन के संसार में रहे, अब वाल्मीकि जी ने 11,000 वर्ष लिख दिया। दोनों साच है। एक कल्प में भगवान श्री राम 11,000 वर्ष रहे तो हमारे वाल्मीकि जी को 11,000 वर्ष वाला चरित्र अच्छा लगा, उन्होंने उसको लिख दिया। एक कल्प में राम जी 13,000 वर्ष रहे तो 13,000 वर्ष वाला जो चरित्र है वो व्यास जी ने लिख दिया। कोई नहीं, जैसे कि अभी व्यवहारिक बात का उदाहरण देते हैं, एक जैव वैदिका तैव लौकिक, वेद की बातों को समझाने के लिए आपको लोक का उदाहरण देना पड़ेगा, अन्यथा आप पढ़ते रहिए बोलते रहिए कुछ समझे में नहीं आएगा दिमाग में बैठे के लिए। जैसे व्यवहारिक बात यही पर मैं करूं। आज से कुछ दिन पहले इस गांव में इस मंदिर पर हम आधा घंटा के लिए आए थे, मात्र आधा घंटा के लिए। कोई कहे महात्मा जी हमारे यहाँ आधा घंटा के लिए आए थे, वो भी सांसद था। अभी हम 5 दिन के लिए आए, कोई के महात्मा जी नहीं 5 दिन के लिए आए थे। तो जो आधा घंटा कह रहा है वो भी ठीक है, और जो 5 दिन कह रहा है वो भी ठीक है। इसी का नाम है कल्पांतर। क्या नाम है? कल्पांतर। कोई कथाएं ऐसी आपको पढ़ने को मिलती हो इसमें कहीं आप विवाद में मत पड़िए, इसका नाम कल्पांतर है। और एक उदाहरण, आप जब देवी भागवत पढ़ते हैं या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, होता है कि दुनिया का सारा नियामक नियंता सब जगत जननी अम्बा जी, जगत जननी अम्बा जी। वही कहीं शिव पुराण पढ़िए तो होता है कि शंकर बाबा से दुनिया में कोई बड़ा है। वहीं तो अगर सूर्य पुराण की बात किया जाए तो अब उसमें क्या होता है कि सूर्य बहुत बड़े, ब्रह्म पुराण पढ़ा जाए तो ब्रह्मा से कोई बड़ा नहीं है, कहीं होता है गणेश जी से कोई बड़ा नहीं है। अब भ्रम में वो लोग हो जाते हैं या कि बड़ा है कौन। देखिए एक बात मैं निवेदन करूंगा, बड़ा तो बड़ा होता ही है। अरे भाई हमको आप मान रहे हैं और हम जिसको आदर करते हैं जिसको मानते हैं बड़ा, क्या आप उनको बड़ा अपना ही मानेंगे? कैसा बात है, कैसा बात है? हमको आप मानते हैं, हम अपने गुरुदेव चिरंजीव स्वामी जी महाराज को मानते हैं, हम भगवान श्रीमन नारायण को मानते हैं, तो कैसा ही मानना हुआ? हम राम जी को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम बावन भगवान को मानते हैं, हम नरसिंह भगवान को मानते हैं, कैसा मानना हुआ? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जिनको आप मानते हैं उनके अनुसार शंकर जी ने भगवान के बारे में क्या कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, इंद्र ने क्या कहा, वरुण देव ने क्या कहा, सुन लीजिए। भागवत में तो बहुत से देवताओं ने आपने जाना होगा, वरुण देवता द्वारा एक बार गलती हुई थी, भगवान की क्षमापन की। देवराज इंद्र द्वारा गलती हुआ, भी क्षमापन की। ब्रह्मा जी तो भगवान के बाल गोपालों गायों को ही चुरा लिया था, उन्होंने भी क्षमापन किया। अरे और बात तो छोड़ दिए, बाबा भूत भावन जो राम की और भजन में ही लगे रहते हैं, एक बार इन्होंने भी ताली ठोक दिया। कभी कभी थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिलने पर हम कभी कभी बिगड़ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं। क्या कभी कभी हम ईगो में आ जाते हैं। यही शंकर जी के साथ हुआ। ये शंकर जी का एक भक्त है, दैत्यराज बाली का पुत्र नाम था उसका बाणासुर। क्या नाम था? बाणासुर। बाणासुर शंकर जी की तपस्या कर दिया था और ऐसा वैसा बाणासुर नहीं था। रावण के पास तो 10 भुजा था, अब बाणासुर के पास 20 भुजा था। 20 भुजा था बाणासुर के पास।
अब एक बार कथा विस्तार से जानकर संकेत में कर रहा हूं। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था ना। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। ओ भगवान श्री कृष्ण के नाती थे या प्रणाती जो हो, उनसे ही अपने आप में उसका विवाह हो गया उषा। अब इस पर बाणासुर के मन में थोड़ी सी उदासी कि मुझको चुनौती दे करके और मेरी बेटी से जो परंपरा से अविष्णु जो हम लोग कुल खानदान के विरोधी रहे हैं, क्या भैया क्या जानना है? अरे क्या जानना है, इतने तुम राजपाट में भूले हुए हो कि हम लोग के वंशज को पकड़ करके बाणासुर ने अपने नजर अपने ही स्वामी से मैं अपने भक्त के कहने में आकर के आ गया, मेरे अपराधों को क्षमा करे। भगवान ने कहा मैं पहले क्षमा कर दिया हूँ, मैं पहले क्षमा कर दिया हूँ, आप जाइए कैलाश। कि प्रभु मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा चेला है बाणासुर, इसको मैंने वचन दिया है कि तुमको अभय वरदान का है कि आप अभी आशीर्वाद दिए हैं, वरदान दिए हैं, ऐसे कुल खानदान को आशीर्वाद दिए हैं, आप जाइए। कौन सा प्रभु आपने आशीर्वाद वरदान दिया है? कहे कि मैंने जब दैत्यराज बलि दैत्यराज नहीं प्रहलाद को जब प्रहलाद के पिता को जब वध हुआ तो वध होने के बाद प्रहलाद जी से भगवान ने कहा क्षंतव्यों में अपराध, बेटा प्रहलाद मेरे अपराधों को क्षमा करो, और आने में हमें देर हुई लेकिन प्रतीक्षा करने में तुम घबराए नहीं, वर मांगो। तो प्रहलाद ने सबसे प्रथम वरदान मांगा कि आज के बाद हमारे कुल खानदान के लोगों पर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, अर्थात आपको मारना नहीं होगा। भगवान ने तुम्हारा कुल खानदान अपराध करेगा हम छोड़ देंगे। तो फिर आपने कहा था मांगने, मांग लिया कि ठीक है चलो प्रहलाद, तो मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे कुल खानदान के लोग अगर गलती भी करेंगे तो मैं प्राण बंद नहीं करूंगा, थोड़ा बड़ा दंड दूंगा। दूसरा महाराज वरदान है दे दीजिए, प्रहलाद जी ने वरदान मांगा था भगवान नरसिंहावतार से। दूसरा वरदान है दे दीजिए कि हमारे पिताजी का लाश आपके सामने पड़ा हुआ है, बहुत आपको गाली दी है, अपमान किए हैं, इनका अधोगति नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल खानदान में हो जाएगा, अब भला उसकी अधोगति होगी। कुलम पवित्रमो जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या देशे चलो के पितरो पिधान्या। प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र जिस घर में हो जाए, अब उस घर में अधोगति की बात नहीं होती है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था इत्यादि होता है। इसी बातों को रामचरितमानस में कहा गया कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जास सुख, ये कहा गया है। तीसरा वरदान दे दीजिए प्रभु कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। यही कारण है कि जब वामनावतार हुआ ना, सारे देवताओं के पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति को जब दैत्यराज बलि जब छीन लिए थे, देवता लोग गए भगवान के पास, प्रभु हमारे पास संकट आया है, संकट का समाधान नहीं है, आप अलावा कृपा कीजिए। भगवान ने कहा देखो भैया, मैं भक्त प्रहलाद को वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारे कुल खानदान किसी को मैं मारूंगा नहीं, वध नहीं करूंगा, कुछ होने पर कुछ युक्ति उपाय जुगाड़ से काम ले लूंगा, तो मैं झगड़ा तो नहीं करूंगा, लेकिन दैत्यराज बलि से मैं मांग लूंगा। वही पावन भगवान बन करके भीख मांगने के लिए ब्रह्मचारी का वेश बना करके 3 पग में सब राजपाट सब मांग लिए। कहे कि भूत पावन शंकर जी आपकी बात नहीं, इसके कुल खानदान वाले को मैंने वरदान दिया है, तो कैसे भला इसको मैं मार सकता हूँ? इसने गलती किया है, अतः इसके 18 भुजा हम काट देते हैं और 2 भुजा छोड़ देते हैं। वही बाणासुर का 2 भुजा छोड़ दिया गया और 18 भुजाओं को काट दिए भगवान। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भगवान ऐसी कृपा को स्वीकार करने वाले हैं जो कि और दुनिया में कोई नहीं कर पाता है। भगवान कभी कभी अपने भक्तों के कारण जो कभी कभी देवता लोग भी चुनौती जब दे देते हैं, भगवान वो देवताओं को भी अनुशासन करते हैं। तो इस दुनिया में कौन बड़ा है ये बताना नहीं है, ये सब हम लोग जानते हैं।
किसी किताबों में अगर ऐसा कोई बात पढ़ने को, लिखने को आता हो, समझने को आता हो, आप विचार कीजिए। किसी किताब में ब्रह्मा जी को बड़ा बताया गया है, तो इसको आप लोग अपनी भाषा में जाने, पावर ऑफ अटर्नी। क्या चीज? पावर ऑफ अटर्नी, प्राधिकार पत्र। ऐसे हमने कहा भाई किसी प्रकार कोई आयोजन बड़ा हो, आप गृहस्थ आश्रम है, किसी का विवाह का निमंत्रण आपको, और आपने क्या किया, अपने बेटा को, अपने नाती को, अपने भाई को, अपने भतीजा को, अपने मित्र को, बड़े आदमी तो अपने किसी कर्मचारी को, अपने मुंशी को, अपने मैनेजर को आपने कहा भैया इतना रुपया लीजिए, नेता पूरा करेगा। अब वो नेता लेकर गया, अब वो समझे कि हम ही मालिक बन गए, ये तो गड़बड़ बात है ना। ये पावर ऑफ अटर्नी है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे बदला में जो हो उस द्वारा मेरा प्रतिनिधि मानकर किया गया। और कोई देश का प्रतिनिधि बन करके जाए, किसी को विदा किया जाए, वही देश का अपना राष्ट्राध्यक्ष मानना, ऐसा नहीं हो। राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्राध्यक्ष होता है, ये जानना चाहिए। तो यदि किसी शास्त्रों में, किसी किताबों में अगर कोई ऐसी बात आती है कि ब्रह्मा जी के बारे में, शंकर जी के बारे में और किसी बारे में, ये समझना चाहिए कि भगवान ने पावर ऑफ अटर्नी दिया था कि हे भगवती जी, और इतने से इतने काल तक आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा मेरा किया हुआ माना जाएगा। इसलिए कभी कभी किसी किताबों में लिखा है कि भगवती भी किसी कालों में सृष्टि का नियंत्रण का काम किया, पालन का काम किया, संहार का काम किया। एक पावर ऑफ अटर्नी है। कभी कभी आप पढ़ते हो, सुनते हो कि शंकर जी ने अमुक काम किया, कई पुराण पढ़ते हो, यही समझना चाहिए। भगवान का बाबा बहुत दिन तपस्या करते करते आपने मेरी भक्ति को किया है, तो चलिए मैं आपको पावर पट्टा दे। अरे अपने विश्वासी आदमी को पावर पट्टा नहीं दिया जाता है, ऐसा थोड़े किसी को दिया जाता है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। और उनके भगत लोग समझ में नहीं करेंगे, एक कोई मतलब होता है। वही हाल ब्रह्मा जी के साथ है, वही हाल इंद्र के साथ है, वही हाल वरुण के साथ है। इसीलिए किसी भी किताबों में अलग अलग पुराण में अलग अलग बात पढ़ने की आती है, ये बात को समझना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा कहता है कि भगवती जी का विवाह नहीं हुआ, वो संस्कृत है, ऐसा होगा जी? थोड़ा भी पढ़े लिखे विद्वान लोग अपनी बुद्धि को लगा के ये बात उनको कहने का मौका नहीं मिलता। उसी देवी भागवत दुर्गा सप्तशती में जो पढ़ेंगे कभी आप लोग, क्या दुर्गा सप्तशती में लिखा है? नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। एक दो बार आया है, एक दो बार आया है जी, आप पढ़िए ना। अब फिर लोग बोलता है कि भगवती जी का विवाह नहीं हुआ। अरे भाई, नारायणी किसे कहा जाता है? मास्टर साहब की पत्नी को मास्टराइन कहा जाता है, डॉक्टर साहब की पत्नी को डॉक्टराइन कहा जाता है, होता है ना। तो उसी प्रकार से नारायण की पत्नी को नारायणी कहा जाता है। नारायण नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते ना बताया गया है ना। ऐसे नारायणी के बारे में आता है, तो नारायणी कौन है? एक बात और मैं कहूँगा, भगवती ने क्या कहा है? दुर्गा सप्तशती भाग पर क्या कहा है? मेरा पति होगा, मेरा पति होगा। कौन? जो मेरे समान बल वाला होगा, मेरे समान ऐश्वर्य वैभव वाला होगा। और वही अगर साधारण पतरा में एक साल लिख दिया जाए, अमुक दिन अमुक समय में इतना बज के इतना मिनट पर सूर्यास्त होगा, अगर नहीं हुआ तो अगला सबसे पतरा क्या मान्यता रहेगी? भगवती ने सब कहा है कि मेरा पति होगा। अरे कोई भी कन्याएं इस अवस्था में कुमारी रहती है, ऐसा बताया गया है। शास्त्र का नियम है कि 8 वर्षम भवित गौरी, 9 धात रोहिणी, 10 वर्षम भवित कन्या। 8 वर्ष की बालिका को 8 वर्षम भवित गौरी, गौरी कहा जाता है। 8 वर्ष के कन्या को गौरी कहा जाता है। जिस समय शंकर जी का दूसरा ब्याह, द्वा ब्याह हुआ था, तब पार्वती जी का कितना उम्र था जी? 8 वर्षम भवित गौरी, 8 वर्ष की अवस्था था। आज शंकर जी कितने बूढ़े थे जी? कौन सबसे कम समय का समाधि जो शंकर जी लगाया है 87,000 वर्ष का। बात समझ गए? सबसे कम समय का। हमारा ऐसा क्यों हुआ? बिना मेल का विवाह। अरे भाई, बिना मेल का विवाह नहीं। अगर कहीं किसी लोहा में, किसी लोहा की धातु में अगर सोना कहीं मिल गया हो,
तो जो स्वर्ण का परखने वाला जो है, धातु परखने वाला है, उस लोहा में सब उपकरणों द्वारा उस सोना को निकाल करके सोना में नहीं मिलाएगा, लोहा में उसको देगा। तो ये जो पार्वती है सब शंकर जी का हलादनी शक्ति है। तो हलादनी शक्ति है, चाहे उनका 8 वर्ष का उम्र हो, चाहे जैसा भी हो, वो तो उन्हीं की संबंध और मर्यादा को अपनाएगी। इस पर हमारा आपका कोई बहुत बड़ा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसीलिए जीवन में कभी भी ऐसे शास्त्रों को पढ़ने को मौका आता हो तो हमें इस पर निश्चित विचार करना चाहिए। तो 4 क्षेत्रों की मैं बात कर रहा था। कथा बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा आगे बढ़ गया। कथा जनाने की नहीं, मैं कथा तो 1 मिनट में सुना था। तो मैं निवेदन किया कि शास्त्र में 4 गो तीर्थ बताया गया है क्षेत्र के रूप में। 4 गो धाम है, 4 गो वेद है, 4 गो तीर्थ है। कौन कौन जी? 4 वेद कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद। इतना ही नहीं है, 4 गो युग भी होता है। सतयुग, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 युग होता है। इतना ही नहीं, 4 गो धाम भी होता है। पूरब के धाम, पूरब के धाम जगन्नाथपुरी, और पश्चिम के धाम द्वारिकापुरी, और उत्तर के धाम बद्रीनारायण, और दक्षिण के धाम रंगनाथ जी। हालांकि कुछ लोग दक्षिण के धाम को रामेश्वरम मान लेता है, रामेश्वरम लोग मान लेते हैं, लेकिन नहीं, धाम में विष्णु के स्थान प्रधान होता है, ये बात जानना चाहिए। धाम में विष्णु का स्थान जो होता है वही प्रधान होता है। पर ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या उत्तर में केदारनाथ नहीं है, पूर्व में ये भुवनेश्वर में नहीं है, लिंगराज कहे जाते हैं, पश्चिम में सोमनाथ नहीं है। जब 3 जगह आपने विष्णु को माना तो दक्षिण में कहीं भूला जाते हैं। दक्षिण लोग रामेश्वरम को धाम मान लेता है। एक धाम कौन है जो हमेशा आप कहते हैं बार बार बर मांगो, आप मानस पढ़ते हैं, बार बार बर मांगो, हर सुदेव श्री रंग पद सरोज जन पायने, भगति सदा सतसंग। आपको भी जाएंगे दक्षिण भारत में। ये कौन है? ये रंगनाथ भगवान। ये रंगनाथ भगवान कौन है? ये कौन रंगनाथ भगवान है? ये दूसरे कोई रंगनाथ भगवान नहीं। रोज स्तुति आप कहते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, कहते हैं आप लोग, वही रंगनाथ भगवान है। ये कौन रंगनाथ भगवान है? सतयुग में भगवान श्री राम के वंशज, भगवान श्री राम के वंशज, प्रथम वंशज। अरे भगवान श्री राम के प्रथम वंशज कौन है? भगवान श्री राम के प्रथम वंशज कौन है? जो सूर्य वंश आप कहते हैं, तो सूर्य वंश की 40वीं पीढ़ी में, 40वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम आए हैं। आपको याद रखना चाहिए, सूर्य वंश के 40वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम आए हैं, इतना जानना चाहिए। सूर्य वंश का प्रथम पीढ़ी कौन है? सूर्य। ये सूर्य कौन है? कश्यप ऋषि के लाडले पुत्र है, जो बक्सर के कश्यप ऋषि जो है, कश्यप अदिति महातपकीना, जहाँ के 52 भगवान बक्सर के हैं। 52 भगवान सूर्य देव, इंद्र, ये सब भाई ही हैं। बात समझिएगा, सब लोग भाई हैं। ये सूर्य जो कश्यप ऋषि के पुत्र जो सूर्य, और सूर्य के पुत्र है मनु जी। मनु है, कौन मनु है? सत्यव्रत, श्राद्धदेव, वैवस्वत मनु। और सत्यव्रत, श्राद्धदेव, वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु नाम है। इसी इक्ष्वाकु परंपरा में भगवान श्री राम हुए हैं, इसलिए सूर्यवंशी कहा जाता है। वही सूर्यवंशी को, वही सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में राजा रघु हुए, इसलिए उसी वंश को बाद में करके रघुवंशी के नामों से जाना गया। ऐसी अलग अलग परंपरा, उसी इक्ष्वाकु वंशी, इक्ष्वाकु राजा हुए तो इक्ष्वाकु वंशी कहा गया।